तो हाल फिलहाल में मैं वीवो के इवेंट में गया था और वहां पर वीवो V40 फोन के साथ में वीवो ने उनके नए TWS लॉन्च किया। इसका नाम है 3E। वेल उस टाइम पे मैंने जब ट्राई किया तो मुझे काफ़ी डिसेंट से लग रहे थे ईयरबड्स, पर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ऑडियंस का इसके बारे में डिस्कस किया जाए। एक 1800 रुपये के प्राइस में लगभग आपको ये डिवाइस मिलता है, तो क्या खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो करते हैं इस बारे में बातचीत। बट डब्बे को लेकर बात करूँ स्पेशली तो यहाँ पर कुछ खास है नहीं। आपको सिर्फ नॉर्मल बैजिंग वगैरह देखने को मिलती है और कंटेंट में आपको सिर्फ एक ईयरबड्स मिल जाते हैं, एक्सो सिलिकॉन की ईयर टिप्स मिल जाते हैं। चार्जिंग केबल जो है आपको इसमें प्रोवाइड नहीं कर रखी है। वेल अगर सीधे बात करें डिवाइस को लेकर, तो डिवाइस का जो डिजाइन है वो फॉर्म फैक्टर आपने यूजुअली नॉर्मल ईयरबड्स में देखा होगा, उससे लेकर कुछ आपको देखने को मिलता है। दो कलर ऑप्शंस भी आपको इसमें अवेलेबल हो जाते हैं, एक तो व्हाइट कलर है और एक आपको ब्लूइश टोन कलर देखने को मिलता है, बट ग्लॉसी है। थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर केयरफुल रहना कि यहाँ पर होता है क्या, यूजुअली स्क्रैचेस बहुत जल्दी लगते हैं। तो बाकी अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, पॉकेट में रखा है, चाबी के साथ में रखा है ना, तो वो चीज़ आपको बहुत प्रोमिनेंट नोटिस होती है। और ज़्यादा समय अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना, रेगुलर यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पुराने जल्दी दिखने लगते हैं। तो ये एक थोड़ा सा कॉन इसका कहीं ना कहीं हो जाता है। वेल डिज़ाइन टर्म्स में अच्छा डिज़ाइन रखा है, कॉम्पैक्ट भी है, कैरी करना ईजी है। जो बिल्ड क्वालिटी है यानी कि हिंज वगैरह है, इवन जो मैग्नेट्स वगैरह हैं वो भी आपको काफ़ी प्रॉमिसिंग मिलते हैं। वीवो की मस्त ब्रांडिंग कर रखी है, लाइट इंडिकेशन दे रखा है और एक टाइप सी पोर्ट आपको जो है यहाँ पर ईयरबड्स में मिल जाता है। केस के अलावा अगर आप नोटिस करेंगे, डिज़ाइन जो ईयरबड्स के हैं स्पेशली वो आपको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ईयरबड्स जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट इस तरह से कॉपी करते हैं। बट इन्होंने स्लाइटली स्टेन के डिज़ाइन को थोड़ा छोटा रखा है और उसमें आपको हल्के से कर्व्स देखने को मिलते हैं। ग्लॉसी फिनिश में है ये भी, और कान में फिटिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जो कि बेस्ट पार्ट आपके लिए कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रहता है। लंबे समय तक आप जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं या फिर आप गाने मूवी देख रहे हैं, तो आपको कंफर्ट मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर उस चीज़ के मामले में तो मैं डेफिनेटली ईयरबड्स को अच्छा कहूँगा। साथ ही साथ नोटिस करेंगे यहाँ पर आपको जो है माइक्रोफोन देखने को मिलता है और नीचे बॉटम में ही आपके जो है चार्जिंग पॉइंटर्स इन्होंने दे रखे। तो डिज़ाइन टर्म्स में डिवाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट बात करूंगा मैं इसके हाईलाइट्स को लेकर, यानी कि फीचर्स को लेकर क्या क्या यहाँ पे आपको मिलता है। तो डिवाइस में कनेक्टिविटी को लेकर आपको यहाँ पर जो है ब्लूटूथ 5.3 प्रोवाइड कर रखा है, तो ऐसा आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपने डिवाइस से कनेक्ट कर लिया एक बार तो सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है। और मैंने अपने फ़ोन का कनेक्ट करके देखा, मैंने एक बार कनेक्ट कर लिया था, तो जब भी अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ईयरबड्स का केस खोलता हूँ, निकालता हूँ, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो वाटर रेटिंग है वो आपको स्प्लैश रेजिस्टेंट मिल जाती है, मतलब छींटे वगैरह लगते हैं पानी में या फिर आप स्वेट वगैरह कर रहे हैं तो उसको ये सर्वाइव कर जाता है, जिसको बेसिकली आप कह सकते हैं कि IP54 रेटेड है, यानी कि आपको डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी अगर दूसरी चीज़ों को लेकर बात करूँ डिवाइस में, तो 42 आवर्स का यहाँ पे प्ले टाइम मिलता है, यानी कि बैटरी टर्म्स में भी आपको डिवाइस काफ़ी इंप्रेस करेगा। और एक अगर सिंगल चार्ज की मैं बात करता हूँ, यानी कि अगर आपने ईयरबड्स चार्ज करें और उसको कान में लगा रखा है, तो कम से कम आपके 4 से 5 घंटे जो है ईयरबड्स चल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बैटरी में दिक्कत नहीं आने वाली। विद द केस 42 आवर्स का प्ले टाइम आपको ओवरऑल मिल जाता है। यहाँ पर अब बात करूँगा मैं साउंड क्वालिटी को लेकर, क्योंकि साउंड क्वालिटी हमारे लिए की एस्पेक्ट है। किसी भी ईयरबड्स को हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो क्लैरिटी अच्छी मिलना चाहिए, बेस अच्छा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे बेस टर्म्स में थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं डाउन लगा, मतलब आपको उतना प्रॉपर बेस नहीं सुनाई देगा। एक पर्सनली कह सकता हूँ कि मोर देन एवरेज बेस परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिल जाती है। नॉर्मली मतलब बैलेंस करने की काफ़ी कोशिश करी इन्होंने, बट ट्रेबल्स थोड़ा सा मुझे लगा कि ज़्यादा लाउड सुनाई देते हैं। क्लैरिटी अच्छी है, ऐसा नहीं कान में चुभेंगे या इरिटेट करेंगे, बट बेस जो है उतना टक्कर नहीं दे पा रहा है ट्रेबल्स को यहाँ पर्सनली। वेल अगर आप मूवीज़ वगैरह देख रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी जो है, डायलॉग्स वगैरह काफ़ी प्रॉपर सुनाई देते हैं, डिटेल्स वगैरह काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पर आप अगर जब मूवीज़ वगैरह देखेंगे तो आपको मस्त मज़ा आने वाला है। म्यूज़िक के हिसाब से अगर बात करूँ मैं, थोड़ा सा तो EDM म्यूज़िक वगैरह आप सुनते हैं, थोड़ा सा जहाँ पे बेस ज़्यादा है, थंप ज़्यादा है, तो उतना मज़ा नहीं आएगा। बड़ा एक सटल म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं आप, मेन टाइम जहाँ पे आप 70-80% ऑफ वॉल्यूम पे यूजुअली सुनते हैं, तो फिर आपको जो डिवाइस की साउंड क्वालिटी वो इम्प्रेस करेगी। ऑल द वे यहाँ पर अब जो फीचर्स उन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं, जैसे कि ANC भी आपको दे रखा है इन्होंने, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन प्रोवाइड कर रखी है। 30 डेसिबल की नॉइज़ जो है आसपास की सराउंडिंग की गायब कर देता है। अब सराउंडिंग की जो नॉइज़ यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है उसमें आपके फ़ैन वगैरह इंक्लूड हो सकते हैं। अब हल्के फुल्के जो आपके आसपास चैटरिंग चल रही है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है, AC की आवाज़ वगैरह वो कम हो जाती है। बट एकदम प्रॉपर आपको जो है नॉइस कैंसलेशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यूजुअली जो ईयरबड्स आते हैं मार्केट में वो आपको 45 to 50 डेसिबल तक की भी नॉइस कैंसलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है, बट स्टिल मेरे हिसाब से प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी जस्टिफाई करता है वो। ऑल द वे यहाँ पे आपको नॉइस कैंसलेशन के अलावा इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी दे रखा है, तो आसपास की सराउंडिंग सुनना है तो यहाँ पर आप मोड ऑन कर लेंगे तो आपको बाहर की आवाज़ भी सुनाई देती है। बट उसमें बस ये रिकमेंड करूँगा कि 30-40% ऑफ वॉल्यूम आपको रखना म्यूजिक की, तभी आपको बाहर की चीज़ें सुनाई दे पाएंगी। बाकी तो डिवाइस जो है आपको डुअल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है। मतलब 2 डिवाइसेस आप साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, जैसे कि लैपटॉप हो गया, आपका iPad हो गया, वो फ़ोन हो गया, तो यहाँ पर वो दिक्कत नहीं है। इवन इसमें उन्होंने गेमिंग को लेकर 88 ms लो लेटेंसी को लेकर
के बाद भी करी है। अब देखो 88 एमएस मेरे हिसाब से तो कहीं न कहीं आप अगर बात करते हो तो ज़्यादा है। अब यूजुअली गेमिंग टर्म्स में ऐसा कहा जाता है कि 100 एमएस से कम की अगर लेटेंसी है तो वो गेमिंग के लिए प्रॉपर फिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मार्केट में अगर आप गेमिंग ईयरबड्स की बात करेंगे तो 35 टू 40 एमएस की जो है आपको लेटेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा आपके लिए प्रेफरेबल रहेंगे अगर आप एग्जैक्टली गेमिंग के लिए खरीदना चाहते हैं तो। बट अगर आप इस डिवाइस को गेमिंग के लिए देख रहे हैं तो ये उतना प्रॉपर नहीं है गेमिंग के लिए, बट हाँ बेसिक गेमिंग इसमें जो है आराम से कर सकते हैं। कॉल क्वालिटी भी आपको यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, ऐसी दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे जो है नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन्स दे रखे हैं जो आपके कॉल्स के टाइम पर आसपास की नॉइस को कैंसिल करते हैं, और उसका एक टेस्ट मैं आपको सुना के दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी जब आवाज सुन रहे हैं वो ईयरबड्स के थ्रू आ रही है और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ये देंगे जब आप कॉल पे या फिर गेमिंग के टाइम पे इनको यूज करेंगे। तो फाइनली अगर डिवाइस को कंक्लूड करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वीवो ने काफ़ी अच्छा इनिशिएट किया है, डिवाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है, प्राइसिंग भी जो है वो काफ़ी कम रखी है, ऐसा नहीं कि बहुत ओवर प्राइस प्रोडक्ट रखने की कोशिश करी है। बट यही चीज़ हो जाती है कि मार्केट में कंपटीशन में काफ़ी सारे ऐसे ईयरबड्स हैं जो आपको ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर देते हैं। रियलमी वगैरह की अगर मैं बात करूँ कंपटीशन में तो काफ़ी अच्छे अच्छे ईयरबड्स लेकर आता है 2000 रुपये की प्राइस वैल्यू में। तो अगर 100-200 रुपये अगर मेरे को ज़्यादा देना पड़ भी रहे हैं तो मेरे लिए कहीं ना कहीं वो वर्थ रहते हैं। तो यहाँ पर बस ये कहना चाहूँगा कि थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, बट अगर आप वीवो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आप वीवो के एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे आप एक TWS ढूंढना चाह रहे हैं तो काफ़ी बजट में एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन जाता है, और लगभग आपको 1899 रुपये वैसे ऑनलाइन प्राइस अभी चल रही है। बट अगर आप सेल में कुछ ऑफर्स वगैरह लगाते हो तो आपको 100-200 रुपये का और डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों का शेयर करना, और नए हो तो फिर सब्सक्राइब वाला बटन आपके लिए ही है, दबा के जरूर से जाना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।